एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, जो आपके असाइनमेंट्स है उसमें फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन है हेब्स लॉ। उसके बारे में जो आंसर लिखना है वो ओनली 50 वर्ड्स का लिखना है, बिकॉज ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे जो 60 मार्क्स के मतलब 50 वर्ड्स हैं वो 1.5 पेज में कंप्लीट हो रहे हैं। I'll explain it to you here and I'll paste it of course the answer in description, जैसे कि बाकी अब तक के जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं और प्लेलिस्ट बन चुकी है उनकी। आप अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए और वहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं। और अगर समझ आ जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं करके चेंज कर सकते हैं, एज इफ कि आप नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। सो हेब्स लॉ बेसिकली क्या है? हेब्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज हेबियन थियोरी। एक बहुत फेमस कोट इसके साथ आप याद कर लीजिए, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये हेब्स लॉ का फेमस कोट है और इसका एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाते हैं। व्हेन अ चाइल्ड टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड फील्स पेन, मतलब आपने कोई गर्म चीज को छुआ तो आपको कुछ कष्ट महसूस हुआ। द ब्रेन एसोसिएट्स hot surface with pain. The next time the child sees something hot, they will automatically withdraw because those neural pathway were strengthened through repeated firing. मतलब जब जब आपको गर्म लगा, मतलब जब जब आपने गर्म को छुआ, आपको डर लगा या आपको पेन महसूस हुआ या जो भी वो फीलिंग थी, वो आपके ब्रेन ने वैसा ही उसको एम्बाइब कर लिया। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी गर्म देखोगे तो आपको वो सब वापस फ्लैशबैक में, मतलब वापस से आएगा मेमोरी में। यही है वो बात कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जिन जिन न्यूरॉन्स ने रिएक्ट किया था अब वो हमेशा साथ में रिएक्ट करेंगे और इस बात को पुख्ता करते जाएंगे कि गर्म चीज से जलने का या कष्ट महसूस होने का डर रहता है। इंपॉर्टेंस इन साइकोलॉजी जो इसकी मानी जाती है वो ये कि इसने न्यूरोप्लास्टिक का बेस दिया है ना। दूसरा, इन्फ्लुएंस्ड लर्निंग थियोरीज, मेमोरी कंसोलिडेशन एंड न्यूरल नेटवर्क, इंस्पायर्ड कनेक्शनिस्ट मॉडल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। कनेक्शनिस्ट मॉडल में ये था कि लीनियर नहीं होता हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स। जब भी हम कुछ मेमोरी में याद करते हैं तो अलग अलग जगह के न्यूरॉन्स लाइटन अप होते हैं और फिर हम कोई चीज हमें याद आती है ना। क्रिटिसिज्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को, चीजें इतनी इजी और सिंपल है नहीं। सो दैट्स ऑल। खुद तो लिखना ही और बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करना ताकि वो उनका भी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए।